साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी आप सभी के बीच एक साखी लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी प्यार से कहना जी धन निरंकार। साथ संगत जी रमा मधु और सुधा साथ संगत जी आशा देवी की 3 सरकारी नौकरी करने वाली बहुएं थी साथ संगत जी। रमा पेशियन से सरकारी वकील थी साथ संगत जी। मधु एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी साथ संगत। और छोटी बहू साथ संगत जी सुधा एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी साथ संगत जी। तीनों बहुएं नौकरी वाली थी साथ संगत जी, इसीलिए तीनों ही पूरा दिन व्यस्त रहती थी साथ संगत जी। इसी वजह से साथ संगत रोजाना किसी बात पर तीनों बहुएं में लड़ाई हो जाती थी साथ संगत जी। खासकर तब जब होता था इतवार साथ संगत, यानी कि संडे। क्या बात है आशा जी, आज बहुत सुबह सुबह सब्जी मंडी होकर आ रही हो। आज इतवार है ना, बहू बेटे देर से सोकर उठेंगे सास। सोचा घर पर क्या करूं, मंडी ही होकर आ जाती हूँ। अच्छा आज तो तीनों बहुओं की छुट्टी होगी, चलो बढ़िया है। साथ संगत जी तीनों बहुएं सरकारी नौकरी वाली है साथ संगत जी। वैसे तीनों ही काम वाली है साथ संगत, तो आपस में बर्तन खड़की की जाते होंगे साथ संगत। अरे नहीं, तेरे तीनों बहुओं में बहुत प्रेम है, उनमें कभी कोई लड़ाई नहीं होती है साथ संगत। अभी तक तो सब अपना अपना उठकर काम निपटा चुकी होगी साथ संगत जी। अपनी वकालत घर में मत झाड़ो साथ संगत जी। भाभी मैं भी बड़े स्कूल में प्रोफेसर हूँ, मुझे भी गणित आती है साथ संगत जी। आलू के पराठे में प्याज नहीं डालेंगे साथ संगत, सिर्फ आलू पराठा ही बनेगा। अच्छा मैं भी देखती हूँ कि तुम आलू की मसाले में प्याज कैसे नहीं मिलाती हो। तुम अकेले आलू का पराठा खाने वाली नहीं हो, हम सब हैं। अरे तो किसने मना किया, 6 आलू है, दो तीनों के हो गए। ये दो मेरे। ओह बहुत बढ़िया। खुद दोनों ने बढ़िया आलू रख लिए और मुझे ये गले खराब दे दिए। बड़ी चालाक हो आप दोनों तो। अरे मैं भी बैंक में नौकरी करती हूँ, सारा हिसाब किताब मुझे भी पता है। ये आधा आलू खराब है, ये मैं क्यों रखूँ। मैं अपना आलू नहीं दूंगी, मैं भी क्यों दूँ। इतने मुश्किल से संडे आता है साथ संगत, आलू पराठे खाने का ये मौका मैं क्यों छोड़ दूँ। आलू तो मैं लेकर ही रहूँगी, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। हे भगवान, मैं मोहल्ले में कहती फिरती हूँ मेरी तीनों बहुओं गौ है साथ संगत, मुँह में जबान नहीं है साथ संगत। तीनों में प्रेम है, पर यहाँ तो एक आलू के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। इतनी बड़ी सरकारी नौकरी करने वाली हो, तुम पर लड़ाई बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ती हो। थैले में आलू रखे हैं, वो साथ संगत उबाल लो जितनी मर्जी। पता नहीं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद आशा के इतना कहते ही तीनों बहुएं उसके मुंह पर हाथ रख देती है साथ संगत जी। माँ जी आज कह दिया, आगे से मत कहना। सॉरी माँ जी, आप ऐसी बात मत करो, आपके बिना हम तीनों अधूरे हैं साथ संगत जी। आगे से ऐसी बातें मुंह से मत निकालना माँ जी। फिर क्यों लड़ती हो तुम तीनों। देखो जिस घर में प्यार होता है वहाँ भगवान का वास होता है, इसीलिए आपस में प्रेम से रहा करो। आशा देवी अपने तीनों बहुओं को ऐसे ही प्रेम साथ संगत जी भरी सीख देती रहती थी। उसके बाद तीनों बहुओं में मिलकर एक साथ नाश्ता बनाती है। रोजाना की तरह वही खट्टी मीठी नोक जोक के बीच आशा की साथ संगत जी बदौलत तीनों में आपसी प्यार बना हुआ था साथ संगत जी। आशा देवी की ननद सास मनोरमा कुछ दिनों के लिए रहने आ जाती है साथ संगत। मनोरमा स्वभाव से चुगलखोर और झगड़ालू, पर क्या करें
सास संगत है तो आशा देवी की ननद ही ना। सास संगत जी आशा भाभी कहाँ हो, मैं तो कब की बात होकर बैठी हूँ, तुम्हारी बहुएं कहाँ हैं, मुझे चाय नाश्ता। सास संगत जी मुझे चाय नाश्ता कौन सी बहू देगी सास संगत, रुको मैं तुम्हारे लिए पोहा और चाय बनाकर ला रही हूँ। सास संगत बुआ जी पानी लागूं। सास संगत जी अब शाम को मिलूंगी, बुआ जी प्रणाम। ओहो मुझे भी आज लेट हो गया, मधु भाभी रुको, मुझे भी अपनी स्कूटी पर जरा बस स्टैंड तक छोड़ देना। आज की सास संगत जी आज अब भूख ही नहीं हो रही, ये बढ़िया बात रही। तीनों बहुएं में सास संगत जी काम पर निकल गई। सास संगत जी अब तुम सारा घर का काम करोगी तो क्या हुआ जीजी, सफाई बर्तन वाली लगी हुई है घर में, काम करने में। सास संगत जी हर्ष थोड़ी है, तुम तो ऐसे ही चिंता करती हो, ये लो पोहा और चाय लो, बाकी सब चिंता छोड़ दो। मनोरमा की बुरी आदत चुगली करने की बात कहाँ आने वाली थी सास संगत जी। सास संगत जी जब आशा ने उसकी बात को सास संगत जी अनदेखा कर दिया तो वो तीनों बहुओं को भड़काने लगी। अरे राम बहू क्या कर रही हो, अंदर अंदर आ जाओ बुआ, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या, आप जब चाहो आ जाओ। अच्छा अलमारी में कपड़े लगा रही हूँ, कितना थक जाती हो। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है बुआ जी, वो कल मधु ने मशीन लगाई थी तो कपड़े धोकर रख दिए, वही तय लगा रही हूँ सास संगत जी। अच्छा तभी मधु का मुंह बना हुआ था। सास संगत बोल रही थी सारा दिन अकेले काम में लगी हुई रही।